वंदे लोक तिलकं सात्वतवारता विभूषणम् अमरकृत्तसारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम्। एक्चुअली आज थोड़ा सा चूंकि सत्संग में मैं कोशिश करता हूँ और जो प्रारंभ से ही मैं रह सकूँ और अंत तक, बट आज ऐसा नहीं हो पाया है। मैंने प्रभाकर से पहले भी कहा था कि आज चूंकि बर्मा का जन्म दिवस है तो हम लोगों के यहाँ भी ठाकुरबाड़ी में तो सत्संग होता है, तो मुझे वहाँ रहना पड़ता है। तो अभी तुरंत मैं थोड़ी देर कुछ मिनट पहले ही ठाकुरबाड़ी से आया हूँ। वो सत्संग हमारा संपन्न करके फिर अभी यहाँ आया हूँ। तो एक जगह पे, एक स्थान पे तो एक होता है ना कंसंट्रेशन, तो शुरू से मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी रहूँ, जिस सत्संग में भी रहूँ, संपूर्ण रूप से रहूँ, ताकि वो एक भाव एक बनता है ना, तो उस भाव में फिर ठाकुर की बातें कुछ आती हैं। तो अभी मुझे इस विक्षिप्त बहुत सारे चीज को फिर उसको समन्वित करना पड़ रहा है, तो इट्स मतलब डिफिकल्ट। तो एनीवे, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। मैं जस्ट एक अभिव्यक्ति जो मेरा मन में चल रहा है वो मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए अगर कभी थोड़ी सी अगर मेरे बोलने में अगर कोई भाव की विच्छिन्नता अगर होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे पहले। और बाकी ये सब प्रेम है, प्यार है, स्नेह है, जो ये सब परिचय, इसका कोई मतलब नहीं है कौन क्या है नहीं है। सब तो एक्चुअली चंद्रमा अपने सौंदर्य पे इठलाती है, लेकिन अगर ये समझ में आए कि वो जो रोशनी है वो सूर्य की है, वो अगर सूर्य ना रहे तो ग्रहण लगने से वही चंद्रमा फिर चंद्रमा नहीं रहता है। तो जो भी प्रकाश है वो उनका है, जो भी अच्छा लगता है वो उनका है, और जो अंधकार है वो मेरा है, वो खुद का है। तो एनीवे, आज इस सत्संग में जुड़ पाया हूँ आप लोगों के बीच, ये बहुत दिनों के बाद फिर से मध्य प्रदेश के सत्संग में। और अभी संगीत सुन रहा था। एक बात मैं बीच में बोल दूं सिर्फ कि ये जो कॉकटेल है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि और विशेष करके कॉकटेल ठीक है अगर कहीं पे कुछ होता है, बट जो महान कृति है उस महान कृति के साथ कभी भी कॉकटेल नहीं करना चाहिए। जो हेम कवि की लिखी हुई वो जो बातें हैं परम प्रिय के लिए, तुम्हार माझे आमार आमी होए अच्छी आमी हारा, तो उसका जो भाव है, तो उस भाव में ये फिर इसको घुसेड़ देना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें भाव नहीं है, बट एनीवे वो हर प्रत्येक कवि का अपना एक वैशिष्ट्य होता है, अपनी एक भाव भूमि होती है, जिस भाव भूमि पे वो अभिव्यक्ति हुई है। हो सकता है कि कुछ शब्द मिल रहे हैं शायद, यद्यपि ये ट्रांसलेशन नहीं है, माइंड इट, अगर ठीक से आप देखेंगे तो दिस इज नॉट अ ट्रांसलेशन ऑफ दैट सॉन्ग और दैट राइटिंग। तो एनीवे, हाँ, सुर, वो सुर उसमें उसका वो ग्रहण किया गया है, बट एनीवे मेरा मानना है, और वो कृति साधारणतः इस लेवल पे जो लोग लिखते हैं उनके साथ कोई चीज मिलाना नहीं चाहिए। बाकी हम लोगों का थोड़ा बहुत इधर उधर है, हो जाता है, कोई बात नहीं है, बट उस लेवल पे जो लोग, जिन्होंने ठाकुर का उस तरह से प्रत्यक्ष सानिध्य में जो भावभूमि, जो अंतर में वेदना जो उत्पन्न हुआ है, तो उसको एज इट इज शुद्ध रूप में रखना चाहिए, उसमें कोई चीज मिलावट करना ठीक नहीं है। तो ये भी एक तरह से पॉइंट है जीवन का भी, कि हर कुछ को ठाकुर, ये मिलावट ठाकुर कभी पसंद नहीं करते थे। जो जिसका जो वैशिष्ट है, जिसका जो है, उसको शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना या उसको मेंटेन करना, दिस इज, यही तो पुरुषोत्तम का है, वैशिष्ट पाल या पूरे अमान, जो 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 है उसको ही और ज्यादा कैसे
एम्पलीफाई किया जाए, उसको और कैसे एनहांस किया जाए, समृद्ध किया जाए। तो इसके लिए कॉकटेल का जरूरत नहीं है। हम लोग कभी कभी आजकल का, हालांकि ये एक ट्रेंड है, बट ठीक है, हल्का फुल्का कोई इसका कर लेते हैं तो ठीक है। बट ये सब कृतियां जो हैं, ये सब जिसको कहते हैं कि समय काल को पार करके ये सब कृतियां हैं, तो उन लोगों के किसी भी कृति के साथ कॉकटेल नहीं करना ही अच्छा है। ये मेरा एक विचार था जो मैंने रखा। एनीवे, आज का ये दिन, ये श्री वर्मा का जन्म दिवस, हम सभी जानते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं ये लेके, बट मेरे मन में कुछ कुछ बातें आती हैं जो, ये तो मातृशक्ति की आराधना है ना, बट ये मातृशक्ति की आराधना पर्टिकुलरली हमारी आराधना क्या है? हमारी आराधना, लेकिन ये मातृशक्ति की आराधना नहीं है। हमारी आराधना है वो पूर्ण शक्ति, जिसमें वो मातृ पितृ दोनों रूप से, मतलब परम पुरुष। तो बहुत समय ये बातें आ सकती है कि हम परम नारी क्यों नहीं कहते हैं, अगर सब तो उनमें है, परम पिता में तो सब कुछ है, क्योंकि उनसे ही तो ऑफशूट है। ऐसा बहुत सारा प्रश्न आता है कभी कभी कि नारी क्यों नहीं, परम नारी, तो परम पुरुष ही क्यों? तो दो शक्तियां हैं। अगर शुरुआत में तो परम पुरुष सिर्फ पूरनी, पुरुष का मतलब ही है कि पूरनी शक्ति, जो फुलफिल करते हैं, एवरीथिंग को फुलफिल करते हैं। तो वो एक शक्ति है, वो एक सिंगल पॉइंट है। अब वहां से ये नारी या मातृशक्ति जिसको कहते हैं, उसको परिमापनी शक्ति कह सकते हैं, मेजर्ड, जिन्होंने माप दिया। तो दैट मीन्स कि वो तो एक ही थे ना। तो इन द बिगिनिंग देयर इज ओनली वन। तो वो वन टू कैसे हुआ, वो वन मिलियंस बिलियंस कैसे हुआ? तो दैट मीन्स कि वो एक ही थे। तो उन्होंने इच्छा की, ये जो इच्छा की, दिस इच्छा इज प्रकृति, यही प्रकृति हो गया। और ये जो उन्होंने इच्छा की, उन्होंने जो इच्छा की वो हुआ, और जो हुआ उसमें भी ये इच्छा आ गई। तो उसने भी इच्छा की, उसने भी इच्छा की, तो ये प्रकृति अपने हिसाब से चल दी। तो वो जो पहला पॉइंट था, वहां से जो वो पूरन पुरुष, वो जो परम पुरुष हैं, उन्होंने इच्छा की, तो फिर प्रकृति, उस प्रकृति में दोनों है। जो भी उनसे ऑफशूट हुआ उसमें पूरनी भी है और परिमापनी भी है, दोनों है। बट प्रोमिनेंसी कहां कहां क्या क्या हुआ, तो उस हिसाब से पुरुष और नारी, जिसमें परिमापनी का जिसमें विस्तार हुआ, जिसका मूल चीज हुआ ये परिमापनी, वो नारी, और जो परिपूरणी, जो पूरन, वो पुरुष। ये चल रहा है, उससे बात से चल रहा है। बट एक चीज हम देखेंगे कि ये कुछ भी हो ये चीज, बट सभी का लक्ष्य है उस वन की ओर, उस एक की ओर ही है। ये परिमापनी हो या ये पूरनी हो, जो कोई भी हो, सबका, तो सबका जो भाव है, ये भाव है एक नारी और पुरुष का जो भाव है, जो एक नारी और पुरुष, जिस तरह से ये सृष्टि होती है, नारी और पुरुष के इकट्ठे होने पर जिस प्रकार से सृष्टि होती है, ये सेम थ्योरी उस ईश्वर तत्व के साथ ही है। दैट मीन्स कि वो एकमात्र पूरनी शक्ति है, और हम सभी वो प्रकृति हैं। हम सभी, जो स्त्री, नारी या पुरुष निर्विशेष, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, हम सभी एक्चुअली वो प्रकृति भाव में ही हैं, और एकमात्र पुरुष जो है वो है। तो ये इसी जो संबंध है, अगर हम देखें कि वर्मा के साथ श्री ठाकुर का जो ये हम गुणगान करते हैं, किस चीज का गुणगान करते हैं, तो आप देखेंगे इस संबंध का, ये जो संबंध है, एक स्वामी के साथ एक स्त्री का जो संबंध है, हम क्या लें वहां से? तो हम वहां से वो जो अनटॉटरिंग एडहेरेंस जो है तो स्वामी के प्रति, इसी चीज को, या कि नारी हो या कि पुरुष हो, सभी को उस जीवन से लेना अगर कुछ है, तो
उस वन के प्रति, उस मूल के प्रति अनुरक्ति, उस चीज को लेना है। और उसको भी अगर हम देखें इस चीज को कि ये कैसा होगा संबंध, इसको अगर हम सोचते हैं कि बोर्मा ने डिफाइन किया, नहीं, मिस्टेकन। इसको भी स्वयं परम पुरुष परम दयाल ने ही डिफाइन कर दिया कि ये संबंध कैसा होना चाहिए। बोर्मा तो सिर्फ दयाल के उस बताए हुए पथ पर उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। माइंड इट, अगर इस दृष्टि से आप देखिए कि वो संबंध कैसा होना चाहिए उस पूर्ण पुरुष के साथ, और सभी का ये जो संबंध है उस स्वामी के साथ, जो इन दासों का जो संबंध है कैसा होना चाहिए। हम मतलब इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, बट हम लोग तो सोचते हैं ना जो बोर्मा ने पथ दिखलाया, तो एक्चुअली ये एक तरह से एक मिस्टेक है। ठाकुर ने ही उसको डिफाइन कर दिया कि इट हाउ इट शुड बी और हाउ इट मस्ट बी। बोर्मा तो सिर्फ उस पथ पर चल दी, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी आपत्ति के, विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर लेना कुछ है वहां से, बोर्मा के जीवन से अगर कुछ लेना है तो सिर्फ यही लेना है कि बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी हेजिटेशन के जो उन्होंने दिखा दिया उस पे चल दी। सारा जीवन कभी कोई प्रश्न नहीं किया कि चलने के लिए जो जो करना पड़ा किया, लेकिन ऐसा करना है नहीं करना है, ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्या करूं या नहीं करूं, ऐसा कभी नहीं किया। अगर वहां उस जीवन से, उस महान जीवन से अगर कुछ चुन लेना है तो इतना भर। अब प्रश्न आता है कि बोर्मा जिस पथ पर चली उस पथ को ठाकुर ने डिफाइन कैसे किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे जब भी श्री ठाकुर और श्री बोर्मा की बात आती है, मुझे एक ऐसा मतलब फॉर्मुलेटेड मैं कह सकता हूं, जो एक फॉर्मूला है, क्लू है, मंत्र जिसको कहते हैं ना, मंत्रा को ठाकुर कहते हैं क्लू। तो एक मंत्र है जो पर्सनली मुझे बहुत, मैं उससे क्लोज टू दैट थिंग मैं समझता हूं और मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगता है, और मैं उसके बारे में हर हमेशा सोचता हूं। जब भी परमपिता के साथ जब बोर्मा की बात आती है तो मुझे बस वो ही चेहरा, वो ही जगह, मतलब वो ही बातें समक्ष आती है, और उसके समक्ष ही मुझे लगता है कि हर कुछ उसमें समाहित है। वो क्या बात है, वो कौन सा तत्व है। तो मैं, हो सकता है फैक्चुअली कुछ इधर उधर हो, बट उसको मैनेज कर लेंगे, जो मूल बात है उस पर रहेंगे। ठाकुर जब कोलकाता में थे, मे बी मेडिकल की पढ़ाई के समय और किसी एक समय में जब भी हो, संभवतः शायद मेडिकल की पढ़ाई के समय ऐसे कुछ बात थी। ठाकुर कोलकाता में थे, बोर्मा की चिट्ठी गई थी ठाकुर के पास, राइट, बोर्मा की चिट्ठी गई। तो मुझे लगता है कि दिस इज द फर्स्ट, एक लव लेटर कह सकते हैं अपने प्रिय के लिए, पहला पत्र शायद, क्योंकि साधारणतः पत्र तो तभी लिखा जाता है ना जब एक दूसरे से जब जुदा होते हैं, दूसरे जगह पे रहते हैं, एक जगह पर एक ही स्थान पर हैं, तो चिट्ठी का आदान प्रदान नहीं होता है। चिट्ठी का आदान प्रदान तभी होता है जब कोई दूर देश जाते हैं और बहुत दिन हो जाता है तब, और उस समय तो और भी उस काल में तो ऐसा कोई मैसेज का आदान प्रदान बहुत ही रेयर थिंग था। इवन लेटर, ये भी एक रेयर थिंग था। तो एनीवे, तो बोर्मा की चिट्ठी आई थी ठाकुर के पास, ठाकुर ने उस लेटर का जवाब दिया था। मैं गलत हो सकता हूं, शायद ठाकुर की भी वो पहली चिट्ठी रही होगी बोर्मा के नाम। तो ये जो पहला पत्र बोर्मा के नाम, मुझे लगता है कि सारा जीवन को ठाकुर ने डिफाइन कर दिया, हाउ इट शुड बी। और सिर्फ बोर्मा का नहीं, हम सभी का, जो एक स्वामी के लिए, एक स्वामी के प्रति, जो अगर हमारे जीवन में जो स्वामी हैं, जो हैं, तो उनके प्रति कैसा है। तो मैं थोड़ा सा अगर
इजाजत है प्रभाकर का, तो मैं उस पत्र को, क्योंकि हिंदी में एक्चुअली उपलब्ध नहीं है, बांग्ला में ही ज्यादातर हम लोग सभी जानते हैं, तो उस पत्र को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने भाव को संचित करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं अचानक से अभी जुड़ा हूं। तो ठाकुर लिख रहे हैं बर्मा को उस पत्र में, कल्याणी आशु तुम्हारी, मैं इसको अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इंस्टेंट अभी अनुवाद है नहीं, तो मैं इसको जस्ट कोशिश कर रहा हूं इंस्टेंटली। जो तुम्हारी ये अमृतमय पत्र पाकर मैं जो कितना सुखी हुआ, इस सामान्य से पत्र में मैं इसको कैसे बयान करूं। ठाकुर कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये पत्र मिला, ये सुधा मिश्रित ये जो तुम्हारा पत्र मिला, मैं जो कितना सुखी हुआ, इसको एक सामान्य से पत्र में मैं कैसे इसका बयान करूं। आशा करता हूं कि बिना प्रतिदान के पत्र लिखकर सुखी करना तुम नहीं भूलोगे। मतलब ठाकुर ने पत्र नहीं लिखा था, बर्मा ने फर्स्ट हैंड पत्र लिखा था। मतलब ये दिस इज नॉट गिव एंड टेक। उनके तरफ से जो ठाकुर का पत्र गया और उसका जवाब बर्मा दे रही है, नहीं, ठाकुर के तरफ से कोई ये नहीं था। फर्स्ट जो था अप्रोच वो बर्मा के तरफ से था। तो यही कह रहे हैं कि आशा करता हूं कि इस प्रकार से बिना प्रतिदान के पत्र लिखकर सुखी करना तुम भूलोगी नहीं। इसके बाद ठाकुर कहते हैं, आप देखिए, मैं तो कहता हूं ना, जो अगर संसार में, सृष्टि में अगर पत्र का अगर कुछ अगर स्टैंडर्ड होता, तो मुझे लगता है कि ये पत्र नंबर 1 पर एक, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि पुरातन किसी प्रॉफिट के जीवन में कभी ये पत्र का आदान प्रदान कभी हुआ या नहीं हुआ। इस सृष्टि के इतिहास में पत्रों का अगर देखा जाए तो ये एक नंबर 1 पे ये पत्र आएगा। जो ये क्या पत्र, एक्चुअली ये पूरा लाइफ है। इससे मतलब मैं क्या कहूँ, इसको पत्र कहना भी लगता है जैसे ये करना। तो एनीवे, पूरी एक सृष्टि है उसमें। तो ठाकुर कह रहे हैं कि बिना प्रतिदान के सुखी करना नहीं भूलोगी, इस तरह से पत्र लिखकर। फिर ठाकुर कह रहे हैं, संसार में सभी नए हैं। अब देखिए, दोनों आप इसको मैच करेंगे सभी, कि बर्मा नई नवेली दुल्हन है अभी उस संसार में, और ठाकुर का उनको कहना कि संसार में सब कुछ नए हैं, और उस संसार को आप अपने जीवन से लीजिए कि आपको भी ये ठाकुर पत्र लिख रहे हैं। तो हमारे लिए भी जो संसार है, ये सब कुछ नया ही है। जब कोख से निकलता है ना बच्चा, तो उसका सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित होता है आंखें। जब आंख खुलता है ना, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, कि भैया ये कौन से जगह पे आ गया, ये इसके किसी भी चीज से तो परिचित ही नहीं हूं, एकमात्र मां छोड़ के, और सब कुछ ही लगता है जो सब नया नया, सब क्या, वो आंखें उसकी बड़ी बड़ी होती है बच्चों का। तो मैं कह रहा हूं, आप दोनों को, आप इस भाव को सोचेंगे कि एक नई नवेली दुल्हन आई है, ठाकुर आ गए हैं यहाँ पर, ससुर हैं, सास हैं, घर का ये सब संसार बहुत, उसमें उठा पटक भी है, कभी कभी शासन है, डांट डपट, एवरीथिंग है, ये सब कुछ है। अब उसमें वो भी उस जीवन को, और हमारे दैनंदिन जीवन में भी इसको देखिएगा। ठाकुर कह रहे हैं संसार में सब कुछ नया है। याद करके देखो, कल तुम कैसी थी और आज फिर कैसी हुई हो। याद करके देखो, स्मरण करो कि कल तुम कैसी थी और आज तुम कैसी हुई हो। मैं कल कैसा था और आज कैसा हुआ हूं। हमारा जो बाल्यकाल है, वो कहां से बीतकर आज इस कैशोरा अवस्था से पार करके आज इस अवस्था में आ गए हैं, पता ही नहीं चला। मतलब वो शिशु अवस्था, बाल्यावस्था से कैशोर्य का अवस्था होते 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 आज हम इस जगह पर खड़े हैं, और ये समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। संसार में
बाहर का सब कुछ जो देख रहे हो, ये सब कुछ नित्य नवीन है। बाहर जो भी दिख रहा है सब कुछ नित्य नवीन है, सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो देख रहे हो, कल वो नहीं भी देख सकते हो। आज जो देख रहे हो, वो कल तुम्हें नहीं दिखेगा। रूप, यौवन, अर्थ, संपत्ति, आचार, व्यवहार इत्यादि जो कुछ भी बोलते हो, जो कुछ भी देखते हो, आज जो बोलोगे, आज जो देखोगे, कल उसको नहीं बोलोगे, कल उसको देखोगे भी नहीं। संसार जो है वो चिर नूतन एवं चिर परिवर्तनशील है। तो बताओ तो जरा कि कौन सा ऐसा चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं है? संसार का समस्त कुछ चिर परिवर्तनशील, चिर नूतन है, तो ऐसा क्या है जिसका परिवर्तन नहीं है? फिर ठाकुर आगे कहते हैं, परिवर्तन नहीं है आत्मा का, सोल का, एवर कांस्टेंट। फिर ठाकुर कह रहे हैं कि तुम, मैं जब गर्भ में थे, प्राण या आत्मा तब जैसा था, आज भी वैसा ही है। तुम और मैं गर्भ में जब थे तब आत्मा जैसी थी, आज भी वैसा ही है। वह आत्मा ही इस विश्व संसार का प्रधान कर्मी है। ठाकुर कह रहे हैं वो आत्मा ही इस समस्त विश्व संसार का प्रधान कर्मी है। ये आत्मा जो चाहता है वही घटित होता है और हमेशा वही होगा। फिर कहते हैं कि इस आत्मा का मिलन ही विवाह है और विच्छेद ही विरह है। अब आप देखिए, एक स्वामी स्त्री का इस भौतिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, ये जो आत्मा का मिलन है विवाह, और इसका विच्छेद ही है विरह। तो अगर हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखें तो नेचुरली कि हमारा भी तो विवाह, दीक्षा क्या है? उस परम पुरुष को जब जीवन में ग्रहण करते हैं, इट्स लाइक मैरिज, कि उनको स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो ठाकुर उसको भी डिफाइन कर देते हैं, ये आत्मा का मिलन है। उस परमात्मा के साथ इस आत्मा का मिलन है। तो मैं जब भी ये पत्र पढ़ता हूं ना, मैं थ्रिल्ड होता हूं। जो आप देखिए, ठाकुर बर्मा को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी योर कंडक्ट, आप कैसे चलोगे, और ठाकुर पूरे दुनिया संसार को डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे हमें चलना है। और इसके बाद आगे ठाकुर कहते हैं कि चिर पर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष करके हम लोगों के जीवन में। चिर परिवर्तनशील मन को यदि अपरिवर्तनीय रखकर, चिर परिवर्तनशील मन को यदि अपरिवर्तनीय रखकर चिर स्थिर किसी प्राण के साथ एकत्र निरवच्छिन्न भाव से अगर मिलाकर रखा जाए, यदि प्रेम किया जाए, उसी को प्रकृत प्रेम कहते हैं। एवं उसी प्रेम के साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष निरवच्छिन्न भाव से विराजमान रहता है। आप सोचिए, ये परिवर्तनशील ही कष्ट है। ये जो एवर चेंजिंग जो ये जीवन है ना, एवर चेंजिंग जो ये संसार है ना, यही मनुष्य को कष्ट देता है। तो ठाकुर इसका सिंपल एक उपाय बता रहे हैं, एक गृहिणी को भी बता रहे हैं और पूरे संसार को वो पथ देख रहे हैं। क्या? ये चिर परिवर्तनशील मन जो है उसको अपरिवर्तनीय रखकर, वो परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब उस चिर स्थिर प्राण
इसीलिए कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्युत, जो स्थिर प्राण है, जो कभी भी डगमगाते नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो मर्यादा का कभी भी लंघन नहीं करते। तो वो जो चिरस्थिर प्राण है, वही श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि तुम भी थे, मैं भी था, सब कोई थे, सब रहेंगे, मैं भी रहूंगा, कोई अंतर नहीं है। तो उस आत्मा और उस परम पुरुष परमात्मा में कोई अंतर नहीं, सिर्फ एक चीज का अंतर है, तुम्हें याद नहीं, मुझे याद। मतलब तुम स्थिर नहीं हो, तुम अपने जगह से बार बार हिल रहे हो। मैं अच्युत हूं, मैं अपरिवर्तनीय हूं, चिर स्थिर हूं। तो ठाकुर कह रहे हैं कि इस चिर परिवर्तनशील मन को यदि अपरिवर्तनीय रखकर उस चिर स्थिर प्राण के साथ एकत्र निरवच्छिन्न भाव से, जो कभी भी टूट नहीं सकते, मतलब कंटिन्यूटी, उसमें कभी भी छेद नहीं आ सकता है, रखकर वैसा उनके साथ वो युक्त होकर यदि प्यार कर सकें, उसी को ठाकुर कहते हैं यही है प्रकृत प्रेम। एवं उसी प्रेम में ये जो दुनिया भर का जो साधन भजन तप करते हैं ना ऋषि महात्मा और संत महापुरुष लोग, तो ठाकुर कहते हैं कि यही उसी प्रेम में, उसी शुद्ध प्रेम में, उसी प्रकृत प्रेम में धर्म अर्थ काम मोक्ष एवरीथिंग उसमें है। फिर आगे ठाकुर क्या कह रहे हैं, अब देखिए, इस प्रेम में आता है ना बहुत कुछ। हम तो ठाकुर से मांगते हैं, ठाकुर मेरा ये वो थोड़ा सा अगर इधर से उधर होता है तो तुरंत दयाल के सामने, दयाल बचाओ, मैंने क्या किया था, मेरे बचाओ, मेरा इतना कष्ट क्यों है। यही सब तो कामना वासना लालसा, इसी का तो जीवन है। देखिए ठाकुर उस पत्र में आगे क्या कह रहे हैं कि वो प्रकृत प्रेम, उसका स्वरूप क्या है। ठाकुर कह रहे हैं कि उस प्रेम में काम की घृणित लालसा नहीं, सुखी में ही सुखी, उनको सुखी करने में ही सुखी, उनकी तृप्ति में ही तृप्ति, अपना सुख अपनी तृप्ति की परवाह नहीं करता है। तो ठाकुर क्या कह रहे हैं कि उस प्रेम में काम की घृणित लालसा नहीं, उस प्रेम में क्रोध की कराल मूर्ति नहीं, वह प्रेम लोभ शून्य है, वह प्रेम मोह के फंदे में जीव को फंसाता नहीं है, वह प्रेम निम्नाकर्षणकारी माया भी नहीं है, वो निम्नमुखी नहीं करता है। और ठाकुर क्या कर रहे हैं कि वह प्रेम, उस प्रेम में केवल और केवल प्रेम ही है, निरवच्छिन्न प्रेम, यही है शुद्ध प्रेम, जिसमें ना काम है, काम का घृणित लालसा नहीं, क्रोध की कराल मूर्ति नहीं, लोभ शून्य है सिर्फ, और वो निम्नाकर्षणकारी, वो माया भी उसमें नहीं है, मोह भी नहीं है, वह शुद्ध प्रेम। फिर ठाकुर क्या कह रहे हैं कि उस प्रेम में विश्व विकसित होता है, उस प्रेम में विश्व विकसित होता है, उस प्रेम में विरह नहीं है, उस प्रेम में कोई भेद नहीं है, उस प्रेम में। फिर देखिए आप बौरमा और ठाकुर का उस दाम्पत्य जीवन को, और हम सभी के उस दाम्पत्य जीवन में जहां परम पुरुष है और हम हैं, यहां स्त्री पुरुष निर्विशेष, इरेस्पेक्टिव ऑफ फीमेल और मेल। तो क्या कह रहे हैं ठाकुर आगे कि उस प्रेम में ही विश्व विकसित होता है, उस प्रेम में विरह नहीं है, भेद नहीं है, उस प्रेम में स्वामी स्त्री का प्राण एक हो जाता है। देवतागण के जितनी सारी ये दुनिया है, वो समस्त मतलब देवतागण की जितनी सारी ये पृथ्वियां हैं, ठाकुर कह रहे हैं कि देवताओं की जितनी सारी पृथ्वी दुनिया है, वो समस्त पृथ्वी, वो समस्त दुनिया एकत्र होकर भी इसमें विरह नहीं ला सकता। एक ऐसा मिलन है, एक ऐसा संबंध है,
जो संसार का समस्त संसार, समस्त सृष्टि भी अगर उस पर दबाव डालेगी, विरह नहीं, इसको विच्छेद नहीं कर सकता। और ठाकुर आगे कहते हैं कि उसी प्रेम में, तो ठाकुर कहते हैं कि यदि सच में प्रेम करना है तो ऐसा ही प्रेम करो, ऐसा ही प्रेम करो। तो अब आप सोचिए कि हम लोग जो छोटे छोटे संसार में चलते हुए, कितने सारे में किसी को प्रेम हो गया, लव हो गया, क्या हो गया, मैं तो जब भी ये पढ़ता हूं ना, तो वो सब हमें सब निकृष्ट मालूम पड़ता है। प्रेम अगर सच में प्रेम अपना स्वरूप, असल स्वरूप में, शुद्ध रूप में आता है, एकमात्र उस प्रिय परम के साथ ही आता है, उस चिरस्थिर प्राण, उस अच्युत प्राण, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये अवस्था आप सोचिए, जो ठाकुर ने जो ये पत्र लिखा था बॉर्मा को, ये ही, इस पे बॉर्मा कितनी खड़ी उतरी थी, ये हमारे लिए आज हम इतने एडमायर करते हैं उस चीज को। लेकिन डिफाइन किन्होंने किया था? ठाकुर ने वो पथ किया था। तो हमें क्या देखना है, हमें क्या सोचना है? वो डिफाइंड वे, वो जो डिफाइन किया था, अगर हम वहां से अगर वो मोती अगर संचित कर पाते हैं अपने जीवन में, तो सार्थक होगा ये आज के बॉर्मा का जन्म दिवस का परिपालन, या और जो कुछ भी कहते हैं। आगे उस पे तो बहुत कुछ है। उसमें ठाकुर फिर आगे कहते हैं कि तुम तो साध्वी सती स्वामी परायणा हो, तुम्हें मैं क्या शिक्षा दूं, बल्कि मैं तो तुमसे ही स्वामी भक्ति की शिक्षा प्राप्त करने के उपयुक्त हूं। हाँ, तो अगर संभव होगा तो तुम ही मुझे किसी तरह से खींच कर लेके चलना। तो जो भी हो, उसके बाद आगे बहुत सारी बातें थी, जिसमें ठाकुर कह रहे हैं कि जो स्त्री स्वामी को साक्षात देवता जानकर, स्वामी सेवा को देव सेवा समझकर, स्वामी के सुख में ही सुखिनी, स्वामी के दुख में ही दुखिनी होती है, उस रमणी जिस रमणी का स्वामी का छोड़ के और जीवन में कुछ भी नहीं है, ऐसे देवी के समक्ष शिक्षा लेने के लिए मेरे बहुत कुछ है। तो फिर मैं चलता हूं, कुछ बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं। फिर ठाकुर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके एक एक पॉइंट को फिर लिख रहे हैं उसी पत्र में। नंबर 1, पहला पॉइंट ठाकुर क्या कह रहे हैं? स्वयं स्वार्थ शून्य होकर परोपकार में यत्नवती होना। स्वयं स्वार्थ शून्य होकर परोपकार में यत्नवती होना, परोपकार तुल्य और जगत में है क्या? एवरीथिंग। मैं फिर से बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये एक पति का पत्नी के प्रति एक पत्र है, बट मैं समझता हूं कि ये परम पुरुष का, उस परमात्मा का, ये समस्त जीवात्माओं के प्रति पत्र है। तो पहला पॉइंट ठाकुर कहते हैं कि स्वयं स्वार्थ शून्य होकर परोपकार में यत्नवती होना, परोपकार के तुल्य और जगत में है क्या? दूसरी बात ठाकुर कहते हैं, नंबर 2 पॉइंट, मिथ्या बात त्याग करना ही नितांत कर्तव्य है। मिथ्या बातों का त्याग करना ही नितांत कर्तव्य है। जानता हूं तुम मिथ्या बात नहीं बोलती, तथापि तुमको मैंने मना किया। नंबर 3 पॉइंट, गुरुजनों की प्राणपन से सेवा एवं शुश्रूषा करना। नंबर 4, कभी भी किसी भी प्राणी को इच्छा पूर्वक कष्ट अथवा प्रहार नहीं करना। नंबर 5, रमणी का सतीत्व रक्षा से बढ़कर श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। उसकी प्राण से भी रक्षा करोगे। ये पॉइंट भी वही है स्पिरिचुअल हाइजीन। सतीत्व जो
মনের মতন একটি হলে আর কি কেউ হয়, চর্যা সেবা चलते पारे आचरणे किंतु नয়। ठाकुर क्या कहते हैं कि मन का मीत अगर कोई एक है तो और क्या हो सकता है, सेवाचर्या चल सकता है बट आचरण में नहीं। तो एक सती नारी का जो ये है कि सतीत्व, वो स्वामी के सामने और दूसरे किसी पुरुष का छाया भी अगर पड़ता है तो वो तुरंत वहां पर हटाती है, वहां से तुरंत सजग हो जाती है। दिस इज द मूल थिंग ऑफ मूल फंडामेंटल थिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। यही मन का मीत, ये जो कहते हैं, जो रमणी सती नारी का सतीत्व रक्षा के जैसा श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो यही है, वो जीवन में उस स्वामी से बढ़कर, उस स्वामी के जगह कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं और कुछ भी नहीं, उनसे बढ़कर प्राण देकर भी उसका रक्षा करना ठाकुर कह रहे हैं। नंबर 6 ठाकुर कहते हैं मन को सर्वदा शांत एवं निर्मल रखने में यत्नवती होना। नंबर 7 कर्तव्य का प्राणपन से पालन करना। नंबर 8 चिंता में अपने भगवान को सर्वदा हृदय में रखना। अपने चिंतन में जहां भी रहो, जो कुछ भी करो, अपने भगवान को हमेशा हृदय में रखना। अपना शरीर नंबर 9 अपना शरीर अच्छा रखने की चेष्टा करना एवं दूसरों के शरीर को भी अच्छा रखना एवं वैसा ही करना। नंबर 10 श्री ठाकुर के जीवन को जिस तरह से परिमापित कर दिया था उनकी मां ने, ठाकुर के जन्म के बाद ही कहते हैं ना, जो माता परिमापित करती है, मदर मेजर्ड, तो ठाकुर अंत में नंबर 10 में अपनी मां की उसी बातों को भौरमा के लिए भी रख देती है। आप सोचिए, दैट मीन्स कि वो हम सभी के जीवन का है। हम लोग तो चर्चा कर लेते हैं कि ठाकुर का जीवन का है, वो तो ठाकुर की मां ने उनके लिए कहा। ठाकुर ने हम सभी के लिए वही पथ दिखला दिया। क्या? नंबर 10 अकुले पड़िले दिनहीन जने नुआइयो शिर कहियो कथा कुल दिते तारे सेधो प्राणपणे लक्ष्य करी तार नाशियो व्यथा। अकुल में परे यदि कोई दीनहीन जन नवाना सिर कहना उससे उस तरह से बात। मतलब कोई भी, मैं अनुवाद करने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूं, बांग्ला तो कह दिया, जो कोई भी अकुल, अगर अनाथ, अगर कुछ ऐसा में विपत्ति में पड़ा है, दीनहीन कोई जन, तो अपने सर को नवाकर उनसे बातें करना, उसको कुल देना और साधना प्राणपन से उसको उससे मुक्त करने का, उस आपद विपद से उसको त्राण करने की कोशिश करना और उस पर लक्ष्य रखकर उसके व्यथा का नाश करना। ये नंबर 10। दैट्स इट। ये ठाकुर जी की, मुझे लगा, मैं जानता हूं इस पत्र को आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी ने चर्चा की है, बहुत जानता हूं, लेकिन मुझे लगा कि इसके अलावा और क्या है आज के दिन में, अगर इसको ना स्मरण करूं तो क्या करूं। तो यही जीवन है जो ठाकुर ने डिफाइन कर दिया था। उस जीवन पर सारा जीवन, बहुत सारी घटनाएं, आज तो दिन भर आप लोगों ने बहुत सारी सत्संग अटेंड भी किए होंगे और आज तक बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, उस पर मैं विशद नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सभी जानते हैं बौरमा ने किस तरह से डेडिकेटेडली अपने जीवन को, सारा जीवन, कोई भी एक बिना किसी इसके विदाउट एनी, वो जो कैरी आउट द कमांड ऑफ द गुरु विदाउट लिस्ट हेजिटेशन और एनी डाउट, यही तो है प्रथम सोपान जो गुरु के पथ पर चलने का। तो वो तो दिखता है, वो सब है। लास्ट में एक बात और, चूंकि बौरमा को लेकर ही
ठाकुर ने वो बातें भी कही थी, उसकी भी चर्चा कर लूं। तो ठाकुर एक बातों बातों में ये सब चर्चा चल रही थी, तो ठाकुर कहते हैं कि एवर्सन, ये जो अनिच्छा होती है ना, एवर्सन जैसे ही आता है वैसे ही अटेंशन ब्रेक करता है। माइंड इट, एवर्सन मतलब अनिच्छा, एवर्सन जैसे ही आता है वैसे ही अटेंशन ब्रेक करता है, माने मनोयोग जो है वो छिन्न होता है। और फिर कहते हैं अटेंशन ब्रेक होने से ही मेमोरी फेल करता है। मनोयोग जैसे ही छिन्न होगा, स्मरण शक्ति जो है वो अक्रिय हो जाता है। और क्या मैंने कहा था, जो गीता की बात, कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। अपने स्वरूप को हम कब भूलते हैं? माइंडेड। मैं ये जब पढ़ता हूं ना, तो मुझे लगता है कि 2 थप्पड़ कोई गाल में लगा रहा है मुझे। तो एक्चुअली आप देखिए कि हम अपने स्वरूप से भटकते हैं। इष्ट का पथ, परम पथ से जब भी हम विपरीत कुछ करते हैं, ठाकुर क्या कह रहे हैं, आप रिवर्स जाइए। रिवर्स, ठाकुर ने कहा एवर्सन पहला, अटेंशन ब्रेक, थर्ड में होता है मेमोरी फेल। और नेचुरली उस स्वरूप को हम भूलते हैं, जो कि अर्जुन की हालत हुई थी। इसका रिवर्स देखिए तो आप जाकर कहां पहुंचेंगे? कहीं भी जब आप हम जब विपत्ति में पड़ते हैं, हमारे साथ कुछ उल्टा होता है, तो रिवर्स जाएंगे, मेमोरी फेल। जो हमारा जो वो स्वरूप है, वो जो ईश्वरीय स्वरूप है, ईश्वर के ही जो हम संतान हैं, उस पद से ही भटकते हैं, तो मेमोरी फेल, स्मृति। और ये मेमोरी फेल क्यों हुआ है? अटेंशन ब्रेक किया है। अटेंशन जो मनोयोग था उनके प्रति, उस मूल के प्रति ब्रेक, वहीं पर छेद आ गया, वो छिन्न हुआ है। ये क्यों हुआ? अटेंशन ब्रेक क्यों हुआ? लास्ट में ठाकुर कह रहे हैं एवर्शन, अनिच्छा। अब बोलिए, मैं अगर कभी कष्ट में पड़ता हूं, विपत्ति में पड़ता हूं, और कोई अगर मुझे कहे तुमको जरूर ठाकुर के प्रति तुम्हारा एवर्सन हुआ है, ठाकुर के प्रति तुम्हारा विरूप, हम बोलेंगे, हम तो गरज के उठेंगे, यार तुम कैसे बात कर रहे हो? नहीं, मैं ठाकुर के प्रति मैं विरूप नहीं सोचता हूं, ठाकुर के प्रति घृणा भाव मेरा नहीं है। लेकिन ठाकुर वही कह रहे हैं कि उसका कारण कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा है, हो रहा है। तो ये तो मैं तो वही कहता हूं ना कि जब कष्ट में या विपत्ति में या कभी भी उल्टा कुछ होता है, तो लगता है जो 2 गालों पे थप्पड़ लगा दिया है किसी ने। तो ये चीज, यही एवर्सन, यही अनिच्छा, इसी को इच्छा में परिणत करना, ये दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ जो हम ठाकुर के लेके चल रहे हैं। उसी क्रम में, चूंकि ये बातें मैं अभी ला दिया इसलिए कि बर्मा के लिए ही ठाकुर वैसे कह रहे हैं कि उसके ये बातें कह के ठाकुर कहते हैं कि बड़ो बउएर किंतु एरकम হয় ना, बड़ी बहू का ये कभी भी नहीं होता है। जो ठाकुर के लिए वो कुछ भूल गई, जो आज ठाकुर को ये देना था नहीं किया, या को कैसा कैसा चीज जो जिसका कोई सीजन नहीं है, जिसको पाने का कोई चांस नहीं है, ठाकुर अचानक इच्छा करते हैं कि ये अगर होता तो बहुत अच्छा होता। बर्मा अपने भंडार से जाकर कौन से डब्बे में कितना करके निकल के ठीक आ गया। ये अनचाही भी हो जाता है, क्योंकि एवर्सन नहीं है, वो जो अनिच्छा नहीं है ना, वो प्रकृति हेल्प करती है कि ठाकुर क्या चाहेंगे, मतलब अननोइंगली बर्मा वो रेडी करके रख दिया है। उसके लिए अगर आप पूछेंगे जाके बर्मा से कि आपने क्या बहुत साधना करके जो मुझे ये रखना है, ठाकुर को चाहिए, ऐसा किया? नहीं, हो गया। प्रकृति वैसी हो जाती है कि कभी होता ही नहीं है, अटेंशन ब्रेक होता ही नहीं है, मेमोरी फेल करता ही नहीं है। तो ठाकुर कहते हैं कि बड़ी बहू का ऐसा कभी नहीं हुआ है, उसके पास सब है। तो ये एक बात इस प्रसंग में चूंकि याद आई, तो मैं ये सब कुछ कह रहा हूं, ये सब कुछ महिमा मंडन जो भी कर रहा हूं, मात्र इसी के लिए वो वैसा जीवन हमारा भी, हमारे जो स्वामी हैं, हमारा भी उस परम पुरुष के प्रति वैसा होना चाहिए। लास्ट मुझे लगता है समय बहुत हो गया है, मुझे तो समय का हिसाब नहीं रहता है, बट लास्ट एक बात मैं कह के समाप्त करूंगा, जो ठाकुर एक जगह कहते हैं, इसी वाणी के क्रम में ही हम ले सकते हैं कि
जो तुम्हारा होना नहीं चाहता है, जो तुम्हारा होना नहीं चाहता है किंतु तुम्हें अपना बनाना चाहता है, माइंड इट, जो तुम्हारा होना नहीं चाहता है किंतु तुम्हें अपना बनाना चाहता है, ठीक जानो क्रूर बुद्धि उसके अंतर में, वो मतलब जिसको क्या कहें इसको हिंदी में, मतलब छुप कर, क्रूर बुद्धि उसके अंतर में छुप कर बैठी हुई है, घात लगाकर, राइट, ये होगा ओत पेते बंगला का घात लगाकर। तो ठाकुर कह रहे हैं कि जो तुम्हारा बनना नहीं चाहता है किंतु तुम्हें अपना बनाना चाहता है, ठीक जानो क्रूर बुद्धि उसके अंतर में घात लगाकर बैठी हुई है। तुम्हारे साथ उसका खाद्य खादक का संबंध है, वह तुम्हें पदानत करना चाहता है, अपने पांव में गिराना चाहता है, सर्वनाश करके आत्मसात करना चाहता है। सावधान, हिसाब करके चलो। और इसके बाद ही ठाकुर कहते हैं कि जो सुकेंद्रिक श्रेय के प्रति अनुगत नहीं होना चाहते हैं, बरंग बल्कि उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनके संबंध में मेरी ये बातें ही लागू होती है। तो एनीवे, ये सब बातें ठाकुर की जो भी चर्चा हुई आज इस शुभ दिन में, हम फिर से, ये सब दिन ही होता है पुनः, जिसको ठाकुर कहते थे ना, पुरस्चरण को ठाकुर कहते थे पुनः स्मरण। तो ये सब जो अनुष्ठान है, ये सब जो सत्संग है, ये सब जो सेरेमनीज है, मैं समझता हूँ एक तरह से ये पुरस्चरण ही है, पुनः स्मरण है, कि हम खुद को याद दिलाते हैं, खुद को स्मरण करते हैं फिर से, कि थोड़ी बहुत जो भी सांसारिक जीवन में चलते हुए जो गलतियां, त्रुटियां, विच्युतियां होती हैं, उसको पुनः स्मरण करके पुनः हम उस पथ पर हम फिर से सजग होकर चलें और प्रिय परम जैसा चाहते थे वैसा जीवन यापन हम कर पाएं और चल सकें। बस यही मंगल प्रार्थना है खुद के लिए, सबके लिए। जो दयाल तुम जैसा चाहते हो वही हो, वही सब कुछ घटित हो। तुम अच्छा रहो, तुम तृप्त रहो, तुम तुष्ट रहो। तुम्हारा स्मित आनंद वो हमेशा हमारे समक्ष रहे, हर परिस्थिति में, हर काल में। इस जीवन के बाद भी अगर कोई जीवन है तो उस जीवन में निरंतरता सहित। दैट्स इट। जय गुरु।